हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स एज अ स्टडी ऑफ स्कैरसिटी, चॉइस एंड एफिशिएंसी। ये वीडियो देखने के पहले आप मेरा पिछला वाला वीडियो ज़रूर देखिए, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। और इसके जो इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशंस है उसके बारे में क्लियर नॉलेज आप लोगों को वहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इकोनॉमिक्स एज अ स्टडी ऑफ स्कैरसिटी, चॉइस एंड एफिशिएंसी। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने के पहले देख लेते हैं इसका जो डेफिनेशन हमने जो पार्ट 1 में पढ़ा है, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, उसे देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कैर्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो ये डेफिनेशन के इर्द गिर्द हमारा जो टॉपिक है ये डेफिनेशन के इर्द गिर्द है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे 3 चीज़ें हमें मिल रही हैं। सबसे पहले तो ये रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स, अर्थात जो आवश्यकताएं हैं वह, और आवश्यकता ये कह सकते हैं हम, जो हमारी जो डिमांड्स हैं, हमारी जो मांगे हैं वह, और ये स्कैर्स मीन्स अर्थात जो रिसोर्सेस हैं वह, और विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। ये विच क्या है? विच इज नथिंग बट द रिसोर्सेस दैट, ये स्कैर्स रिसोर्सेस, ठीक है। तो ये डेफिनेशन से हमें ये 3 चीज़ें जानने को मिल रही है। एक तो एंड्स, दूसरा है स्कैर्स मीन्स, और तीसरा है ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्कैरसिटी, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब स्कैरसिटी से। स्कैरसिटी, यहाँ पे हमारा स्कैरसिटी से जो अभिप्राय है वह है लिमिटेड रिसोर्सेज से। स्कैरसिटी का साधारण भाषा में अगर हम कहें तो स्कैरसिटी का मतलब होता है सीमित होना, यानी कि लिमिटेड होना। तो यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स में हम रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। सिंस हम रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिटेड रिसोर्सेज। तो अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स जो हमने डेफिनेशन देखा, उसमें हमने देखा कि एंड्स अर्थात जो हमारी मांगे हैं, जो आवश्यकताएं हैं वो अनलिमिटेड हैं, मतलब असीमित है। तो असीमित आवश्यकताएं हों। दूसरा जो हम जानते हैं वो है लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। अब सिंस हम जानते हैं कि यहाँ मांगे हमारी असीमित है, लेकिन जो साधन है वह लिमिटेड है, सीमित है। तो यहाँ पे बेसिकली हम देख रहे हैं कि लिमिटेड अनलिमिटेड वांट्स वर्सेस लिमिटेड रिसोर्सेस। तो ये दोनों के बीच में, ये जो द्वंद्व है ये दोनों के बीच में है। तो तीसरा जो हमें चूज करना पड़ता है, यहाँ पे जो टॉपिक में हम देख सकते हैं चॉइस आ जाता है, यानी ऑल्टरनेटिव, चॉइस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, चॉइस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। इससे हमारा अभिप्राय यह है कि हम जानते हैं कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं वह अनलिमिटेड है, और जो रिसोर्सेस हैं वह लिमिटेड है। तो लिमिटेड रिसोर्सेस से यह पॉसिबल नहीं है कि हमारे जितने भी वांट्स हैं हम पूरा कर सकें। तो हमें एक और ऑल्टरनेटिव इसका निकालना पड़ेगा, हमें चयन करना पड़ेगा। किस बात का चयन करना पड़ेगा? तो इसीलिए ये नंबर 3 जो है वह आता है चॉइस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। चॉइस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव्स क्या है? अब ऑल्टरनेटिव्स किस चीज़ का? रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव्स। सिंस एक रिसोर्स का ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, एक ही रिसोर्स का, फॉर एग्जांपल सपोज हम ले सकते हैं एक बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग को हम एज अ स्कूल भी यूज़ कर सकते हैं और उस बिल्डिंग को हम एज एन ऑफिस भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है। अगर एक ही बिल्डिंग है और हमें इस बात का चयन करना है, हमें चूज़ करना है कि कौन सा ऑल्टरनेटिव बेटर होगा, तो हम उस बारे में सोचेंगे, क्योंकि हमें ऑफिस भी चाहिए और हमें स्कूल भी चाहिए। तो
हमें चूज करना पड़ेगा चॉइस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, जो कि यहाँ से आता है। तो हम चूज करेंगे कि ऑफिस बनाए उस बिल्डिंग को या फिर स्कूल बनाए। ठीक है, अब इसके बाद जो चीज़ बाकी है वह है एफिशिएंसी। अब हमें देखना है कि हम जो चॉइस ऑफ रिसोर्सेस, चॉइस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स has to be done, but that has to be efficient. Choice of alternatives has to be done efficiently. ओके, तो ये जो टॉपिक है ये पूरा हम कवर करेंगे इस प्रकार से। तो हम देखते हैं, हम एग्जाम्पल्स के थ्रू भी हमें इसे हम समझेंगे इसे। तो हमें वो बिल्डिंग को स्कूल बनाना है या ऑफिस बनाना है, ये हमें चूज करना पड़ेगा, लेकिन हमें ये इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑफिस बनाए उसे या उसे हम स्कूल बनाए, तो वो एफिशिएंटली हमें उसे चूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें स्कूल की ज़्यादा आवश्यकता है तो ऑब्वियसली हम उसे स्कूल ही बनाएंगे, और अगर हमें ऑफिस की आवश्यकता है उस लोकेशन के हिसाब से, उस लोकेशन पे, तो हम उसे ऑफिस बनाएंगे। ठीक है, ये छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया, हालांकि और भी एग्जाम्पल से हम इसे समझेंगे। तो ये चारों जो पॉइंट्स हैं, ये 4 पॉइंट्स के आसपास हमारा टॉपिक है, और हमारा जो डिस्कशन है वह ये 4 टॉपिक्स के अंतर्गत ही होगा। चलिए, तो देखते हैं यहाँ पे स्कैरसिटी से हम क्या समझते हैं। स्कैरसिटी, जैसे कि मैंने कहा, लिमिटेड रिसोर्सेस, किसी भी चीज़ का लिमिटेड होना। तो ये जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी, ये हर एक को फेस करना पड़ता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो हाउस होल्ड या फैमिली या फिर नेशन या कंट्री। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी, ये हर एक लेवल पे फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल से ही लेते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इंडिविजुअल का एग्जांपल। सपोज ये इंडिविजुअल शॉपिंग करना है इसे, और इसके पास ₹2000 है। ओके, तो अब ये 2000 रुपीज़ जो है उसका लिमिटेड रिसोर्स है। शॉपिंग करते वक्त उसे 2 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। एक तो ये कि उसका जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, और जो वांट्स हैं अनलिमिटेड, यानी कि खरीदने की तो बहुत सारी चीज़ों को खरीदने की इच्छा होगी, लेकिन सिंस रिसोर्सेस बहुत लिमिटेड है तो उसे यहाँ पे चॉइस करना होगा। ठीक है, अब ये जो चॉइस करेगा, बहुत सारी चीज़ें उसे पसंद आएंगी, लेकिन उसे चॉइस करना होगा इसमें। ठीक है, तो चॉइस करने के बाद वो देखेगा कि ये 2000 रुपीज़ में उसे वो कितने कपड़े खरीद सकता है। तो सपोज फॉर एग्जांपल, पसंद तो उसने 10 कपड़े कर लिए, लेकिन वो कितने खरीद सकेगा? हार्डली वो 5 कपड़े ही खरीद सकता है। तो बैग में वो 10 रख सकता है, लेकिन अल्टीमेटली उसे खरीद सकता है सिर्फ 5। तो ये है, वो चॉइस कर रहा है। ठीक है, किससे चॉइस कर रहा है? लिमिटेड रिसोर्स। सिंस उसके पास लिमिटेड रिसोर्स है लेकिन वांट्स उसके अनलिमिटेड है, तो इसीलिए उसको चूज करना पड़ रहा है। 10 कपड़े उसे पसंद आए, लेकिन उसने पसंद सिर्फ अल्टीमेटली लिया कितना? 5 लिया। ठीक है, तो 5 कैसे उसने डिसाइड किया कि हाँ, उसको उसका जो प्रायोरिटी जो थी, प्रायोरिटीज़ को देख के उस पर उसने डिसाइड किया कि मुझे ये 5 चाहिए। ठीक इसी प्रकार से हाउस होल्ड्स का भी ये चयन करना पड़ता है और ये एलोकेट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, हाउस होल्ड, एक फैमिली हम लेते हैं जिसमें हम लेते हैं हेड ऑफ द फैमिली। हेड ऑफ द फैमिली का जो सैलरी है वो है 40,000 रुपीज़।
ठीक है। अब ये 40,000 रुपीज़ के अंदर ही उसे जो जितने खर्च हैं वो उसे इसमें ही एलोकेट करना है। तो काफ़ी बहुत तरीके के खर्च होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हाउस रेंट, स्कूल फीस, ट्रैवल का जो खर्चा होता है, मेडिकल के लिए कुछ खर्चे जो होते हैं वो, और इसके अलावा स्कूल फीस, इलेक्ट्रिक बिल, केबल का बिल एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसे इसी 40,000 में ही डिसाइड करना है कि ये 40,000 रुपीज़ में ही वो किस प्रकार से इसे एलोकेट कर सके। अगेन उसे हर चीज़ में चॉइस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे भी अगेन हम देख रहे हैं कि लिमिटेड रिसोर्स है और अनलिमिटेड वांट्स है, जिसमें कि चॉइस की ज़रूरत है, चयन की ज़रूरत है, जहाँ पे हमने सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा चीज़ लेना है, इम्पॉर्टेंट है, और कौन सा प्राइमरी है और कौन सा सेकेंडरी। तो उस प्रकार से हाउस होल्ड भी डिसाइड करता है। तो जो बेसिक प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी, तो ये प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी ना केवल इंडिविजुअल हाउस होल्ड फेस करता है बल्कि एक नेशन या कंट्री को भी फेस करना पड़ता है। तो ठीक इसी प्रकार से नेशन या किसी भी कंट्री को डिसाइड करना पड़ता है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको किस प्रकार से एलोकेट किया जाए, और वो चॉइस किस प्रकार से किया जाए और किस तरह से उसे एफिशिएंटली किया जाए, यानी कि कार्य क्षमता के साथ उसे एलोकेट किया जाए। तो इस प्रकार से ये जो प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी है, इसी से कुछ प्रॉब्लम्स अराइज करते हैं जो कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, यानी कि किसी भी कंट्री के सामने कुछ जो प्रॉब्लम्स उत्पन्न होते हैं वो इस प्रॉब्लम के वजह से ही आते हैं। प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी, या फिर हम कह सकते हैं अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण वो प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इसके बारे में हम आगे जानेंगे। अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर ड्रॉप कीजिए।